मैंने शेयर इसलिए कर दिया क्योंकि कल को अगर चीज़ होती है तो उसका एक एविडेंस मौजूद होना चाहिए। मेरे पास तो नोट्स में है कुछ, मैंने तो लिख लिया, लेकिन वो इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ है कि मैं आप ही हज़म नहीं हजे कर पा रहे, इसलिए तुम नहीं दस रहे। बहरहाल जो हज़म आप कर सकते हैं और जो आपके काम आने को है वो मैं आपके साथ आज बांटूंगा। स्पिरिट रैम में से कुछ मैंने जो देखा है। आई विल टॉक अबाउट द मैरिजेस एंड द रोल ऑफ वाइफ। मैं इशारा इधर कीता है ताकि बंदे अज रिलैक्स हो जाए। द रोल्स ऑफ द वाइफ्स जड़ियाँ है ने ते जड़ियाँ कल नूं होणगियां। Maybe I will touch every area and I pray and I hope God will touch the marriages with life and with light. खुदा आपकी ज़िंदगियों में मैरिजेस में रोशनी को भेजेगा। आमीन। हाँ, खुदा उनकी तारीफ हो। ओके, बेसिक हवाला जात ज़्यादा नहीं होंगे, मे भी एक आधा हवाला हम खोलें, लेकिन सतही पहले बातें कर लेते हैं। क्यों ये सरमन आज मैंने मौजू उठाया है, मैं भी नेक्स्ट ईयर टीच करता, लेकिन अपॉर्चुनिटी आ गई तो मैंने इसी संडे इसको किया। हाईएस्ट रैंक में स्पिरिट रैम में एक मैनिपुलेशन चल रही है, एक एजेंडा चल रहा है मैरिजेस के अगेंस्ट, शादियों के अगेंस्ट, जो कि नेक्स्ट ईयर का है। और नेक्स्ट ईयर में मैरिजेस सीवियरली अंडर अटैक जाने वाली हैं। मैरिजेस, शादियाँ, जिस वजह से जो रीज़न बनने वाली है उसे मैं एड्रेस करूँ। मैं यूके में था, मुझे पाकिस्तान से कहा गया कि उन दोनों खुदान के पास जा और उनको ये मैसेज दे कि मैं तुम्हें दोनों को जुदा देख रहा हूँ, तुम दोनों एक पेज पर नहीं रहने लगे। लेकिन उसकी रीज़न भी खुदा ने मुझे बताई और मैं गया और मैंने उनको बिठाया और मैंने 2 रातें जाके उनको काउंसल किया, दोनों मिनिस्ट्रीज़ को। वो एक पेज पर थी बड़े सालों से और अब वो इकट्ठे नहीं। रीज़न भी मैंने उनको बताई कि ये रीज़न है जिसकी वजह से आप जुदा होंगे, और वो मेरे आते ही ये पिछले वीक में, महीने में हो गए हैं सेपरेट। वो चीज़ें जानी हैं कईयों की ज़िंदगियों में, लेकिन मैं आपको कुछ टूल्स देना चाहता हूँ ताकि आप अगर बचना चाहते हैं तो बच जाएं। परसों मैं और मेरी वाइफ हम अपनी एक स्पेशल डॉटर के घर पर थे। वो 2.5 साल बाद हम वहाँ गए हैं। कोई बड़ी रिक्वेस्टें कर करके बेचारी, तो आई डिसाइडेड कि मैं उसे टाइम लूँ, उन्हें नीड थी। वहाँ कुछ बातचीत जब कर रहे थे तो कुछ बातें मैंने प्रोफेटिकली अंडर द अनॉइंटिंग बोली, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैंने किसी सरमन में नहीं शेयर की हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टोरी आपको सबको पता है, बच्चों को भी संडे स्कूल में पढ़ाते हैं आप, और सबको बड़ों को भी पता है कि जब अदन से स्टोरी शुरू होती है तो जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन है अदन में वो एक मैन की है। किसकी है? मैन की, एडम की। अर्थ का सिस्टम, अर्थ रैम, आलम, जिस्मानी आलम एडम से शुरू होता है, ना कि ईव से, हवा से। पहले कौन है? बाइबल में लिखा हुआ, हवाले दे दूंगा आपको, इसलिए बर्दाश्त करना। ऑर्डर्स हम बातें करने लगे हैं। सो यू आर द रीजन ऑफ वन मैन्स डिजायर एंड नीड। लेडीज डिपार्टमेंट ध्यान ना सुनो। एडम ऑब्वियसली लिखा है कि उन्होंने नारो नारी, स्पिरिट की अलग स्टोरी है, फिजिकल की अलग। मैं इस पर टीच कर चुका हूँ, पुराने सरमन जाके सुने, 2 जगह आपको मिलेगा, लेकिन मैं टीच कर चुका हूँ। इन द स्पिरिट एंड इन द बॉडी, 2 जगह आपको उसकी मिलती है डिस्कशन।
फिलहाल हम बॉडी की बात करें। एडम की नीड वो रीजन बनी है कि ईव आए, हवा आए, और एडम की डिजायर वो रीजन बनी है कि हवा आए। सो यू ऑल आर लेडीज डिपार्टमेंट सारे, यू आर बिकॉज ऑफ अ रीजन ਜਿਹੜੀ ਕਿ खुदा ਨੂੰ नजर आई। पहली तो गल है कि तुसी अपनी रीजन ਨੂੰ जानो कि खुदा ਨੂੰ नजर आई। God discerned your need। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ presence is the result of another need। एक होर शख्स ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ वजह ਨਾਲ। Are you with me? Are you with me? Yes. So it means if अगर आदम, मैं उर्दू पंजाबी च रहना फिर अंग्रेजी च कईयां नूं समझ नहीं आती, अगर आदम नहीं गा तो ईव हवा नहीं गी। और ये बाइबल में लिखा हुआ है, अगर तुम पढ़ने वाले ये तुहानूं याद है तो पॉल ने इसको बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा होगा, बहुत क्लैरिटी के साथ। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना। दो रीजन है मेन, मैंने पहली रीजन बता दी कि आदम की नीड है, डिजायर है। दूसरी एक रीजन बाद में आती है, मलाकी की किताब दूसरे बाब में लिखा हुआ है कि क्या हो जी, खुदा तरस, गॉड फेयरिंग सीड जिसकी तलाश में है खुदा हर कपल से। सिर्फ बच्चे पैदा करना इज नॉट, जो निकाह होंदा है ना तो ਉਹਦੇ 'ਚ बोली जाती गल, सिर्फ बच्चे पैदा करना या जिस्मानी जबिलत नूं ते खसलत नूं सैटिस्फाई करना इज नॉट द रीजन। रीजन खुदा की आपको ईव देने की है कि गॉड फेयरिंग बच्चे आए जिनमें खुदा का खौफ हो, तरस हो खुदा की तरफ से। अपने अपने बच्चों पे नजर डालिएगा, अगर उनमें ये नहीं है तो फिर आपने क्या पैदा किया? आपने क्या पैदा किया? फिर आपने पहला पर्पस शायद पूरा किया है, दोनों ने ब्याह करके कि एक दूसरे की डिजायर्स, वो भी पाकिस्तानी तनादर से मैं गल करांगा, वो भी नहीं पूरियां होंदियां। मैं फिजिकल डिजायर्स की बात कर रहा हूं, मैं सेक्सुअल डिजायर्स की बात कर रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट में रहकर बात करें, यह भी पूरी नहीं करती। ओके, पढ़ेंगे उसके हवाले को, मलाकी की किताब वाले ने। चलो पढ़िए दूसरे बाब लभो आयत कितों शुरू होंदा वाकया। आई विल एड्रेस मैनी साइड्स, मैरिज दियां, मैन दियां, वूमेन दी, यंगस्टर्स यू गेट रेडी जिन्हां दे विआह नहीं होए। प्रॉब्लम इज दिस के ये टॉपिक्स चर्च नहीं सिखाए जाते, तो चर्च हालांकि लिखे बाइबल च ने लेकिन ये हिस्से बाइबल दे चर्च नहीं पढ़ाए जाने। फिर उन्होंने टॉपिक्स के उत्ते जे पास्टर नहीं सिखांदा, जे माँ प्यो नहीं सिखाते, तो फिर कोई है दुनिया च जिहड़ा सिखाएगा तुहानूं? फिर लोग बाहर फिरदे हुंदे जिहड़े तुहानूं सिखांदे ने, तुहाडे बच्चों नूं सिखांदे ने। और वही प्रॉब्लम जिहड़ी अगे जनरेशन दे विच पिछली पीढ़ी ने नहीं सीखा जी, तो वो कहती जी दोबारा एक गल नहीं होनी चाहिए गिरजे च। तो तुहानूं तुहाडे पास्टर नहीं सिखाया, बट मी एज ए पास्टर आई नो की सिखाउणा ते की नहीं सिखाउणा। ओके, रीड इट। मलाकी दूसरा बाब 15 ये दूसरे बाब की 15वीं आयत से पढ़ती है जी। हाँ जी। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरवा मौजूद थी। फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तर्स नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। क्या पढ़ दे आगे? क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो, बेवफाई ना करो। खुदा का हार्ट क्या है? वो तलाक नहीं चाहता।
सुनील की और मेरी एक दिन डिस्कशन हो रही थी, लेकिन चूंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें चल रही थी, फिर मैंने सुनील को बुला लिया यहाँ हॉल में और हमने इस पर बातचीत की। तलाक इज़ नॉट गॉड्स माइंड, बेजार है, उसने डिसाइड कर दिया। हाँ, यसुम जी ने बोला तुम्हारी सख्त दिली की वजह से ऑप्शन आ गई, केड़ी? जना दी। ईवन जना दी सूरत च भी तलाक वायलेट हो सकती है, गायब की जा सकती विचों। इवन जना की सूरत में भी ऑप्शन आ जाती है, लीगल हो जाती है, आप कर लें, छोड़ दें बीवी को या शोहर को। यसुम सी की बातों को लेकर आप निकल सकते हैं इस बैरियर से। लेकिन यहाँ पर भी माफ़ी हो सकती है। जब यसु के पास एक लड़की पकड़ के लाए थे, वो एन फेल के वक्त पकड़ी गई थी कि नहीं, यसु ने माफ़ करता। वाट इफ तेरे शोहर नूं या तेरी बीवी नूं खुदा माफ़ कर दे तो तू उन्होंने तलाक दे दे? वाट इफ? सो मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से ये बात सीखी है, वो कहते जेड़ा खुदा उत्ते आसमान ते बैठा माफ़ कर सकता, वो तेरे अंदर होके क्यों नहीं कर सकता? वो तेरे अंदर होके जो आंदा है तो क्यों नहीं माफ़ करता? इट्स नॉट गॉड जेड़ा माफ़ नहीं करन, इट्स वी, इट्स अस जेड़े असीं माफ़ नहीं करते। आई एम सॉरी, मेरी अंग्रेजी दे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पुट्ठे सीधे होने। हाँ, कोई दुआ तो नहीं करन दिया कि अंग्रेजी ना बोले, पुट्ठी हो जाए ताकि वापस आ जाए। कई भी दुआ लोग करते हैं। ओके, सो इन सुनील का आंसर था ये, क्वेश्चन था ये जिसको मैं आज आंसर कर रहा हूँ। इट्स लीगल के अडल्ट्री में छोड़ दिया जाए, बट उसमें अगर फॉरगिवनेस खुदा दे देता है, जेन्युइन माफ़ी को मांग लेता है शख्स, और खुदा ऊपर आसमान पर बैठा उसे माफ़ कर देता है, तो तुसी भी वही खुदा अपने अंदर रख दे जे, तो हूँ खुदा तुहाडे विचों ही फिर माफ़ करे। ये डिफ़िकल्ट है, खुदा ना करे कोई ऐसी आजमाइश में जोड़ा जाए, लेकिन तलाक से खुदा बेजार है। पिछले दिनों मेरी एक स्पिरिचुअल डॉटर, वो अपने शोहर के पास वापस उसने जाना था, और वो बार बार मेरे मोढे ते बंदूक रखे कि मेरे तो चले, मैनू मैसेज कर दे वो टब्बर कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं यार मैनू इस मामले जो बाहर रखो, मैं आपका स्पिरिचुअल फादर हूँ, मैं आपको पैदा नहीं जिस समय किया हुआ, आपके अपने घरेलू फैसले हैं, आपके मैरिटल स्टेटस हैं आपके, मैं आपको सिर्फ टीच कर सकता हूँ। आपको ये इजाज़त नहीं मैं देता कि आप मेरे कंधों पर बंदूकें चलाएं, कल नूं खराबियां होने ते फिर तुसी की करो, मैनू आ कहो कि जी पास्टर नवीद। और ये होता है हमेशा। मैं फैमिली मैटर च इन्ना को लव दे विच उतर के दलील होया ना, जिन्ना को कोई घट ही होया होना। लव खेडदे खेडदे ना डिमोनस्ट्रेशन करते हैं, फैमिलियां ने अपनी मर्जियां कीतियां, बाद मेरे मोढे ते इत्थे रख के चलाइए, मेरे कन्ना दे लागों दी फैर करदे हैं दू विच सा। तो मैंने इसको बोला, मैं कहा जा तू, तेनू किने रोकया? पॉल ने बोला कि जे मरिया नहीं ना तो फिर रिकनसाइल कर ला, इंग्लिश में लिखा हुआ रिकनसिलेशन है भाई, जली जा, ओदा टब्बरां दा ही नहीं जाना। ईगो साडा कॉन्सैप्ट जिहड़ा ना पाकिस्तानी कलीसिया दा घराणियां दा, इनू दुरुस्त होने की जरूरत है। तो मैं आज मैरिज एरिया में रहूँगा, लेकिन आज मेरा ज़्यादा जो फोकस रहेगा इज़ द नीड, इज़ द रीज़न ऑफ द मैरिज, इज़ द डिज़ायर। बिकॉज आई सा कि इस प्रॉब्लम को लेकर सेटन ने 25 के लिए एक मैनेजमेंट पूरी तैयार कर रखी हुई है। डेंजर इज़ देयर पंजी दे विच, मैरिजिज दे उत्ते, शादियां दे उत्ते चंगे भले कपल जिहड़े ने वो कॉम्प्लिकेशन चले जाएंगे। मैंने इसलिए बोला कि मैंने यूके वाली स्टोरी दूसरी बताई, मैंने जाकर उनको रीज़न भी बताई कि इस रीज़न की वजह ना तुसी जुदा होना है। आई एम नॉट सीइंग यू टुगेदर, तुसी दोवां मैं तो नहीं मिलता पाया, और ऐसा ही हुआ, उसी रीज़न की वजह से हटे, लड़ाई हुई उनकी। और अब मैं ये बता रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में कि रीज़न एक है जिसकी वजह से मैरिजेस को सिक्योर करना आज मेरा बनता है। और लेडीज़ डिपार्टमेंट मेन रोल आपका होगा मैरिज को बनाने में भी और बर्बाद करने में भी। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, लेडीज डिपार्टमेंट, लिसन इट वेरी केयरफुली। इफ यू आर एब्सेंट,
उस करदार में से देन सैटन ने एक करैक्टर ताड़ी जगह खिलार के रखा है, वो आएगा और वो आपके हस्बैंड को हाईजैक करके ले जाएगा। I'm warning you। आपका हस्बैंड चाहे जितना मर्जी राइचस हो, जितना मर्जी अनॉइंटेड हो। टॉक अबाउट डेविड। मैं नाथन की किताब को पढ़ रहा था, सीयर नाथन की, प्रॉफिट नाथन की। नाथन गैर कौम का प्रॉफिट था, वो जबूनियों में से था, वो इसराइल में से नहीं था, लेकिन वो पेड प्रॉफिट था डेविड का। और उसकी बुक में लिखा हुआ है कि उसको पहले से खुदा ने आगाही दे दी हुई थी कि डेविड डिग गया गुनाह च, डेविड ट्रैप सेट होया स्पिरिचुअल रैम, जिस वजह से मैं आज आपको बता रहा। अभी वो आपके पास बुक नहीं होनी क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है बाइबल मुकद्दस में, लेकिन मैं अपनी किसी और स्टडी की वजह से पढ़ रहा था। तो उसको ड्रीम में खुदा ने बोला कि डेविड का ट्रैप सेट है स्पिरिचुअल रैम में, ये फंस जाएगा। नाथन निकलता है, चूंकि ये उसका पेड प्रॉफिट था। दूसरी तरफ 5 प्रॉफिट्स थे उस टाइम पर जो ऑपरेट कर रहे थे, उनमें सैमुअल भी था मेन पर इसराइल का, और ये भी था, और 3 और भी थे जिनके नाम अभी फिलहाल जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, बाद में किसी टाइम बाइबल स्टडी में हम बता देंगे उसको। ये जाता है, ये निकलता घर से, और रास्ते में एक लाश इसे मिल जाती है जिसको एड्रेस करना एक्चुअली उस टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जब आप देख लेते हैं यू स्किप एवरी अदर थिंग और आपको डेड बॉडी को एड्रेस करना पड़ता है, उसका पूरा पैकअप करना पड़ता है। ये बाइबल में भी लिखा हुआ है, इसका भी हवाला आपको बाद में किसी दिन दे दूंगा। यू कांट गो लीव, उसको छोड़कर। अब नाथन जब डेड बॉडी को देख लेता है और उसके पास से गुजर नहीं सकता, उसे पता होता है, कहता डेविड गया कम, बिकॉज मैं उसे मैसेज नहीं दे पाऊंगा, डेविड गया कम। एंड देन ही कम्स, उस सीन तो बाद। हाँ भाई, की स्टोरी है। मैं ये सारे सीन आपको क्यों बता रहा हूँ? एक तो बाइबल में लिखा चले आपके नॉलेज में इजाफा होता है, दूसरे नंबर पर इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इन द स्पिरिट मैंने कुछ देखा हुआ है। ऑल ऑफ यू बी वार्नड, जेडे मैरिड जे ते वाइव्स, मैं दसन डे अजे इट्स योर 2025 ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਜੇ। यू हैव वेरी वेरी हैवी असाइनमेंट अपने शोरों को प्रोटेक्ट करने की। किचन च ना बड़ियां रहना, शेफ बन के ना वहाई जाना, उन्होंने कुछ और बन के वहाओ। हाँ, प्लीज़ बी वांड। जो डॉटर्स मेरी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, लर्न दिस। हालात आगे ठीक नहीं है। मैंने 2 रीजंस बताई। आपकी वजूहात में से, मौजूद होने की वजूहात में से पहली वजह आदम ही है, क्यों कल्ला से। और शोहर नहीं आपको हर दफा आके बताएगा कि आई नीड यू। आपको अपनी प्रेजेंस का खुद से पता होना चाहिए कि वाई आर यू हियर ऑन दिस अर्थ। कपड़े धोने ली दैट मैन, ਤੁਹਾਡਾ आदम कपड़े धोने ਲਈ कोई होर बुढ़ी रख लेगा, ਉਹਨੂੰ महीना दे लेगा, शेफ भी कोई होर रख लेगा। दैट मैन नीड्स यू ऑलवेज। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ बॉडी ਦੀ मैकेनिज्म औरतां ਨੂੰ नहीं पता, क्योंकि ਬੰਦਿਆਂ ਹਨ ਦੱਸਣਾ भी नहीं ਹੁੰਦੀ। मेडिकली वी मेन, हम आप लोगों से डिफरेंट है। मेडिकली वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। हम लोग सेक्सुअली घंटे बाद फिर असी रेडी होने। मेरे पापा एक दिन बता रहे थे, कहते मैन थिंक्स अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटी 1 घंटे दे विच 16 बारी, और ये गूगल पर लिखा हुआ है 1 घंटे में 16 बारी। एंड यू आर 1 घंटा तुसी वाशिंग मशीन चलाता, 1 घंटा तुहां किचन चलाता, 1 घंटा तुहां अपने मेकअप ते लाता, 1 घंटा तुहां और किसी काम च लाता। वो 16 नूं जरब दिओ किन्ने घंटे तुहां ते जाया कीते। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हस्बैंड दिस ईयर। आई एम टेलिंग यू, दिस ईयर you go and find time with him always।
इस चक्कर च जी मैनू शर्म आती। आदम और हवा जब नंगे थे तो बाइबल बताती है वो क्या जी, वो शर्माते नहीं थे। इट्स द हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, नो नीड टू शाई, ओपन योर सेल्फ। बंदे हो तुसी भी खोल के दसो यार, तुम दस दो यार हुण जाके, आई नीड यू। ਐਵੇਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋ you go and you open yourself। no, मैरिज ਦੇ ਵਿੱਚ कोई शाइनेस नहीं की। ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होते हैं when we shy। या दिस इज द रीजन मुझे यहाँ से सुनाना पड़ रहा है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਣ ਡਿਆ बिकॉज you shy। ਤੇ ਜੇ ਮਰਦ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, talk about the ladies department, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਰਮੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਲ ਨਾਈਟ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੀਊ ਕੁਕੂ ਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਯੂ ਸਟਿਲ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਟੀਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਵੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, जस्ट टू कि मैं कवर करके मैं तरीके दे नाल तुहानूं दसां कि मैं उन्हें आख्या हनी आम हंगड़ी ते ओह अगों दे अगे रखी जान डी बना के रोटी जी। ओनू आंदा नहीं मैं मैनू कोई होर भुख है, ते ओह अगों ओनू स्टोरियां सुनानी। दैन देयर इज एन एजेंडा ऑफ द एनिमी। कि नहीं you shy and keep shy। no, 25 is dangerous, कुमारे कहने साढ़े वाल भी थोड़ा जिहा आओ, साड़ी फेवर च भी गल करो। ओके आई विल कम वी आर डिफरेंट। मर्द की मैकेनिज्म डिफरेंट है। गॉड न्यू एंड ही गेव। पॉल की शादी भी नहीं हुई तद भी कहता सिर्फ दुआ की वजह साइड ते होना जे, सिर्फ दुआ की वजह साइड ते होना जे, वापस हो जाओ। तो मैंशन उन्हें की कीता, गलबा नफ्स की वजह ना। यू थिंक कि मैरिड मैन नू हसबैंड नू मैं हफ्ते च महीने च एक बारी टाइम दे दिता तो उन्होंने मैं सैटिस्फाई करता। कंधा से तो वहाँ कभी लिखा नहीं पढ़िया मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। इट्स ट्रूथ, आई एम टेलिंग यू। आज खबरां खोल के पढ़ो कि किन्ने साल दे बाबे दे नाल, किन्ने साल दे मुंडे दे नाल बदफिली की, किन्नी साल की कुड़ी दे नाल रेप किया। जा अखबारां पढ़ो तुहानूं पता लगे। मैन आर डिफरेंट, आई एम टेलिंग यू। ये तुसी जे लेडीज़ ताड़ी मैकेनिज्म ताड़ी कैलकुलेशंस कुछ होर ने। मैन आर वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। तुहानूं फिल्म तो भी नहीं समझ आती। आई प्रे कि अज तुहानूं सरमन तो समझ थोड़ी जाए, इस टीचिंग तो समझ आ जाए। मैं अगे बढ़ना चाहना पर पता नहीं मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। खैर मेरे को अजे एक घंटा है, तुम थक तो नहीं गए? मैं पानी पी लूँ? आप लोग भी अगर पीना चाहते हैं तो पिए, कईयों के साह सुके। सो गॉड ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग फॉर एडम, नॉट फॉर ईव। ईडन गार्डन च सब कुछ ऑर्गेनाइज जिहड़ा कीता है खुदा ने वो एडम वास्ते, नॉट फॉर ईव। इवन ईव भी जो ऑर्गेनाइज्ड हुई है वो एडम की वजह से हुई है। ईव अपने उत्ते घट तवज्जा दे ते बंदे दे बहुती दे। Your man is struggling
मैं एक ऐसे खादम रहा जिन्हें 15 साल बैडरूम च नहीं जाना गवारा किया, 15 साल अलहदा कमरे सौंदा रहा, तो हुण उहदी शादी भी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी वधिया। बर्बाद ब्याह और नामी मैन ऑफ गॉड। एडी कोई सुपर स्पिरिचुअलिटी कोई नहीं कि तुसी पॉल नूं इग्नोर करन डे जे, जिहड़ा मैन ऑफ रेवलेशन है, जिन्हों परमिशन है खुदा वालों कि वो चीज़ों नूं कहना मैनू इजाजत है खुदा वालों, जिहड़ियां चीज़ां नहीं गियां यसू मसीह ने सिखाइयां मैं वो सिखा सकना। ही सेड दैट मेरे को हाईएस्ट रैंक है, उसको पढ़ ले जाके उसके खत को बार बार कर, ए गल खुदा वालों है, ए मेरे वालों है, ए मैं रवायत दे गया। ऑर्डीनेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑर्डीनेंस मीन जिहड़ा ऑर्डर किया जाए तो राजुल वक्त हो जाए। रवायतें लफ्ज़ लिखा हुआ है उर्दू में और इंग्लिश में लिखा ऑर्डीनेंस। मैं ला के गया कलीसिया जे है हुक्म तो इनू इंज ही चलना है, मेरे को परमिशंस ने। सो फॉर मी, मैं इस दौर की स्पिरिट रैम में स्टडी करके आपको कुछ टीच कर रहा हूं। वुमेन ईव्स हवा बी वार्न्ड अबाउट योर हस्बैंड्स। हम आगे बढ़े। लर्न फ्रॉम गॉड, योर ओन गॉड। जब आदम को जरूरत महसूस हुई तो खुदा मुतहरक हुआ एंड यू आर स्लीपिंग। हाँ मैं थकी बड़ी है। God jumped into the matter. ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ he is alone, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, and you don't know the time। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। Find time, give him what he needs। YouTube listeners ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। If you are married, तो अगर मैं आपसे पूछूं वो क्या ज़रूरत थी जिसकी वजह से ईव को बनाया गया, क्या ज़रूरत थी? दूजी है, यू स्टिल मिसिंग द फर्स्ट वन। इज द सेक्सुअल डिजायर, is the top desire, is the number one desire। ईव दा आउन बागबानी ते करनी सी आदम ने, ये तो नहीं सी करन लई कि तुहाडी बाइबल च लिखा ईव नूं भी कहा कि तू बागबानी कर बाग। ये क्या किते खुदा ने हवा नूं है क्या सी किते, मैनू अगर मैं गलत मैं दसो। आदम के पास ये जिम्मेदारी कि तू करनी है दी टेक केयर इस गार्डन दी। ईव दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनू दसो की ने। नो यू कांट फाइंड एनी अदर, बिकॉज इज द नीड। आई नो, मैंने और स्क्रिप्चर्स भी पढ़े हैं, मैंने और टेक्स्ट भी पढ़े हैं जो बाइबल का हिस्सा नहीं है। आई नो व्हाट वाज द नीड, आई नो। जब वो हर जानवर को अपने जोड़े जोड़े में देखता था, ही वाज फाइंडिंग अ पार्टनर। एनिमल्स उसके पास थे एंड ही वाज सीइंग देम मेटिंग, वो आपस में मेटिंग उनकी देखता था एंड ही वाज लुकिंग फॉर कि मेरी डिजायर क्या है पूरी होनी। एंड देन गॉड जंप्ड इनटू द मैटर, सेड दैट नो, हिज डिजायर इज देयर नाउ and I need to give him the solution। So you are the solution of your husband's desire। So there is no
assignment above this assignment in the marriage. इससे ऊपर और कोई असाइनमेंट नहीं है वाइफ्स आपकी. इफ यू कम टू मी, मैं दुआ गो बड़ी, मैं पकीजगी च रहनी है. इट्स नॉट पकीजगी. मैरिज के अंदर यही पकीजगी है. इफ यू आर विद योर हस्बैंड वन, यही होलीनेस है. एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर नॉट वन, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड. आप कलाम से बाहर हैं. फॉर वट एवर द रीजन. खुदा ना करे आप बीमार हो, खुदा ना करे. बट इफ यू आर हेल्दी, योर नंबर वन असाइनमेंट is to fulfill the desire of your husband. If he is approaching you, इन्ने साल हो गए ना मिनिस्ट्री च, मैं मैरिज लाइफ तो पहला ही मैरिज काउंसलिंग्स बड़ियां कीती हुई हैं, और मैं कभी कभी शौक हो जाता होता था कि मेजर लड़ाइयाँ ही सिर्फ इस गल तो होंदियां ने. मैं 17 साल का हाँ जो खुदा ने मैनू एवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री च इन किया, तो उदों का मैं लोगों के घरों के मसले सुनन डिया, और वो मसलियां दे विचों मेजर मसला इज़ द सैक्शुअल नीड. दिस मैन इज़ गोइंग आउट. वाई? यू आर द रीजन गोइंग आउट. वाई गोइंग आउट? यू प्रूव दिस स्क्रिप्चर कि हुसन धोखा है. हाँ, यू प्रूव दिस स्क्रिप्चर रियल. उन्हें तेनू सोहनी समझ के तेरा विआह किया सी, एंड यू हैव प्रूवन दिस स्क्रिप्चर कि मैं सोहनापन मेरा धोखा ही सी. डोंट डू दिस. यू स्टे ब्यूटीफुल विद योर हस्बैंड. आगे बढ़ते हैं हम. एक स्क्रिप्चर निकालें, मेरे साथ पढ़िए. यंगस्टर्स, खुदा ने बड़ा टाइमली एडम को ईव दी है. कैसे दी है? टाइमली. इवन खुदा को पता मुझे जमीन पर ऑपरेट करना है, तो जमीन टाइम में चलती है. नो लेट नो डिले. आवाज की किताब में लिखा हर एक काम का जिहड़ा जमीन ते हुंदा ना, ओहदा की है? वक्त है. वेले दियां नमाज़ां ते कवेले दियां टक्करां. अगर आपको सेक्सुअल डिज़ायर आ रही है, बहुत हाई है, अगर आपकी शादी की उम्र नहीं है, तो उस डिज़ायर को आप कंट्रोल करके उस एनर्जी को वेस्ट किए बगैर आप उसमें स्टडीज़ में इन्वेस्ट करो, आप उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करो, आप उसको और थॉट्स में इन्वेस्ट करो, आप उसको गॉड में इन्वेस्ट करो, अपने अंदर इन्वेस्ट करो. और ये हो सकती है, मैं पिछले दिनों एक रील सुन लिया सा, वो कोई बुतमती सी कोई बंदा, तो वो मास्टरबेशन कंट्रोल करने कहता मैं मास्टरबेशन नहीं की लाइफ दे विच. और वो कहता कि मैन जो है वो अपनी एनर्जी को अपने अंदर वो सोक कर सकता है वापस, वो उसको अपने अंदर एडजस्ट कर सकता है. और मैं उसको सुन रहा था, खैर उस पर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन वो बात ठीक कर रहा था. मेरे ऊपर एक ऐसा पैसेज आया टाइम का, फॉर 3 years बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अक्सर बताता हूँ आपको. होलीनेस का एक ऐसा पैसेज आया, फॉर 3 years मास्टरबेशन का मेरे पास नामो निशान भी नहीं था, दूर दूर तक. उधर लिखा कि वो जो खुदा से है वो गुनाह कर ही नहीं सकता. और मैं समझता यार मैं केड़ी दुनिया तो हाँ. एज ए यंग मैन आई एम टेलिंग यू, अनमैरिड जब मेरे अंदर तुखम खुदा का रीजनरेट हुआ, अनमैरिड मैं आपकी अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ. सो इट्स नॉट कि आपको सेक्सुअल डिजायर है. सेक्सुअल डिजायर आपको अब तैयार कर रही है कि यू गेट रेडी फॉर योर मैरिज लाइफ. उस टाइम में जब आपको अर्ज आ रही है, डिजायर बहुत हो रही है, इट्स नॉट टाइम टू रन टू द वॉशरूम, टू द बाथरूम एंड मास्टरबेट देयर. इट्स टाइम टू गो एंड स्टडी वेल, फिनिश योर असाइनमेंट्स. डिग्रियां तुहाडे हत्थां च होण, जॉब तुहाडे कोल होवे, बिजनेस तुहाडे कोल होवे, ताकि क्विकली तुसी मैरिज वाल जाओ, क्विकली यू गेट मैरिड, और प्रॉपर चैनल से आप सेटिस्फाई हो सको.
एंड इट इज़ पॉसिबल। मैं इसमें से तजर्बों में से गुजरा हुआ हूँ। आई नो जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसका शुक्र हो कि मुझे तजर्बों से उसने सिखाया हुआ। इफ मी अनमैरिड 3 साल 3 years, no I know non stop 3 years not touching my body, if it is possible with me, बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा से सब कुछ मुमकिन है। आई डू नॉट नो एंड थिंक अबाउट, हालात ऐसे हैं कि अब मैरिड मैन भी मास्टरबेशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वाइव्स। द सैक्चुअल डिजायर इज देयर इन द बॉडी, ते वाइफ नूं परवाह ही कोई नहीं। ओके स्क्रिप्चर खोलें। मैं आपको लड़कों बता क्या रहा हूँ, लड़कियों भी ध्यान से सुनो। अगर अर्ज आ रही है और आपकी उम्र हो रही है, टाइमली डिसीजंस लो, मैरिजेस में जाओ, डिलेज ना डालो। अगर अर्ज नहीं है ना तो फिर तुसी वैसे ही रूहानी तौर पर खुदा वालों खोजे जे। पॉल कहता फिर मैनू तौफीक मिली हुई है, मैनू की मिली हुई है, तौफीक मिली हुई है। वो कहता खास तौफीका होंदियां ने, किसी नूं किसी तरह की, उसे खाते उन्हें 7वें बाब च लिखा, किसी नूं किसी तरह की। तो मैनू ये तौफीक मिली है कि मैनू डिजायर ही नहीं होंदी। तो अगर आपकी भी ये पोजीशन है तो फिर वेल एंड गुड, नो वरीज। लेकिन अगर आपको अर्ज आ रही है तो फिर आप शादी के लिए बनाए गए हो। गो एंड फाइंड योर पार्टनर जल्दी दे नाल, rather wasting your energy, wasting your seed। हाँ ओके, करंथियों का खात खोल लो। मैंने बोला गॉड ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग फॉर एडम एंड ईव्स, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो। स्टे क्लोजर टू योर हस्बैंड, go and give him time। कई दफ़ा मर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी शाये होते हैं, एंड दे डोंट ओपन देमसेल्फ, वो भी नहीं खोलते। वो यही सोचते रहते हैं कि यार काश कि मेरी वाइफ मैंने खुद ही अप्रोच करे। और मैंने ये मैरिजेस काउंसलिंग भी की हैं काफ़ी दफ़ा। फिर मैंने मर्दों को समझाया यार रादर रोन दे, पछतान दे, यू डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपकी बीवी आपको नहीं अप्रोच कर रही, गो डायरेक्टली खुद चला जा। मैन की मैकेनिज्म डिफरेंट है, मैन इज डिफरेंट फ्रॉम वुमेन। वी आर रेडी आफ्टर फ्यू आवर्स, मे बी 1 hour, वी आर रेडी। एंड आई डू नॉट नो कि और किस तरह से मैं इसको समझा सकता हूँ। मैंने, मेरी वाइफ ने कपल सेमिनार अटेंड किया जिम्बाब्वे में पापा का, जब हम गए थे दोनों, एंड ही टच्ड एवरी एरिया ऑफ मैरिज लाइफ। मैं सोचता ही रहा कि किस तरह चर्च को किस तरह, बट नाउ सिनेरियो इज चेंज। 23 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮ 'ਚ ਡੇਂਜਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਫ योर वाइफ इज़ नॉट लिसनिंग, टेल हर टू लिसन। ओके, अगर वो ड्यूटी पर है, आस्क हर टू लिसन दिस सरमन। यू एज वेल टेल सलोमी को, बोलो कि इसे सुने। ओके, हम स्क्रिप्चर में चलते हैं। पहला करंथियों 11वें बाब में आए, उसकी पहली से तीसरी आयत पढ़े और फिर 7वीं से 12वीं। सो आदम ईव की वजह ना प्रेजेंट नहीं गा, ईव एडम की वजह ना प्रेजेंट है। ऑर्डर की बातें हम कर रहे हैं। ओके, इवन क्राइस्ट भी गॉड की वजह ना प्रेजेंट है, गॉड क्राइस्ट की वजह ना नहीं गा। और यही पॉल ने समझाई है बात, ऑर्डर्स में रहे। ओके, पहला ग्रंथियों 11वां बाब पहली तो तीसरी आयत। तुम मेरी मालिक बनो जैसा मैं मसीह
सम्मानित बनता हूँ। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी। सो रवायतें लफ्ज मैं बोल रहा था, ऑर्डिनेंस यहाँ लिखा हुआ, ओके। तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ। सो रवायतें पहुंचाई, टीचिंग्स नहीं पहुंचाई। इट मीन्स वहां पर कुछ ऐसी रवायतें थीं जिनके ऊपर पॉल ने रवायतें पहुंचाई। सो यहाँ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसी रवायतें हैं जिनके ऊपर रवायतों का आना बड़ा ज़रूरी है। दिस इज़ द रीज़न कि मैं ये रवायत तोड़ रहा हूँ कि चर्च च बोलता ही कोई नहीं। बाइबल ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ लिखा है तो बोलना नहीं गा स्क्रिप्चर। वाई? क्यों? गिव मी एनी रीज़न, एक रीज़न मैंने दसो कि क्यों नहीं इतने कलाम सुनाना। एटलीस्ट वन रीज़न कि नहीं इस पे सुनाना। येट देयर आर मैनी रीजन्स कि इतने सुनाना चाहिए। स्टिल द फैक्टर इज शर्म फॉर वट। बाद च जी मूँह काला करा के बर्बाद करके मैरिज लाइफ फिरना है तो चर्च दे विच कहना कि भाई साहब हुण सानू कड्ढना भी ना, तो पहला क्यों ना उहदे ते गल हो जाए। ओके, रवायतें पहुंचाई। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। So the order is introduced. मसीह का भी सिर कौन है? सो इवन मसीह भी ऑर्डर तो बाहर नहीं गा। मीन्स अनॉइंटिंग इज इन द ऑर्डर। मैं और वुमेन ऑफ गॉड हम अपनी स्पिरिचुअल डॉटर के घर पर थे और वहाँ मैंने एक बात बोली उसको। मैंने कहा अगर शोहर फेल हो भी जाए ना, स्टिल उसके ऊपर एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है। अनॉइंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मसीह लफ्ज़ पर ध्यान देना। Messiah mean the anointed one. So the anointing flows in the order, in the channel. सुनो ध्यान ना, मैं कहा if the husband fails, in case शोहर नाकाम हो गया, मिसाल देने लगा अब्राहम दी। अब्राहम एज ए हस्बैंड फेल था, उसने अपनी बीवी को डेंजर में भेज दिया हुआ है, प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तो बंदा माड़ा नहीं सी, मैंने उसको स्पिरिचुअली देखा हुआ है, मैं मिला हूँ उससे। ये वो बंदा जिन्हें जाके बादशाह का रगड़ा कढ़ दिता सी ते जाके छुड़वा लिया सी लूत ने। ही वॉज नॉट ए वीक परसन, जंगजू बंदा सी, चंगा भला तगड़ा बंदा सी। स्टिल एज ए हस्बैंड वो एक वीक शख्स था। ही फेल्ड, लेकिन एज ए प्रॉफिट, एज ए प्रोफेटिक अनॉइंटिंग जिहड़ी ओहदे उत्ते फंक्शन करन दी है, वो फेल नहीं सी। प्लीज लिसन दिस। बीवी ओहदी चली गई, गल अगे की होनी है, मेरा कौन ही प्रॉफिट ही, एदी बीवी नूं हाथ ना लाई। वाइफ्स सुनो, एज ए हस्बैंड तुहाडा शोहर शायद किसी एरिए च वीक हो सकता है, पर जिहड़ी ऑर्डर है ना खुदा दा, ओहदे थल्ले वो वीक नहीं गा। हर मैन इज अ प्रोफेटिक मैन, आई एम टेलिंग यू, इन अ सर्टन पोर्शन। ये बात उधर रात हुई है। इवन हाउ इज ए प्रोफेटिक, तुम सवाल करो कैज प्रोफेटिक। इवन मैं बोलन दिया, मैं क्रिश्चियन की गल नहीं कर रहा, मैं इवन गैर कौमां दी भी गल कर रहा, दे आर स्टिल प्रोफेटिक इन सर्टन डायमेंशन। कैसे? व्हाट इज प्रोफेटिक? प्रोफेटिक मीन्स टू हैव अ विजन। जहां लोग रोया नहीं वहां लोग बेकैद हैं। सो हस्बैंड्स दे आर विद द विजन। इन दैट विजन उसने आपको पसंद किया था, इन दैट विजन उसने बच्चे सोचे थे हमारे इतने होंगे, उसके पास विजन था। इन दैट विजन हर एवरी मैन, एक मैन हसन दिया इस टाइम सरमन दे विच, okay, every man is a prophetic man, you don't underestimate that, still because he has a vision, किसी certain dimension तो देखो है, he has plans, हर शोर के पास होते हैं, क्या नहीं होते? This is prophetic. When you are imagining something in the future,
You are seeing something in the future. You are prophetic. You see, we will move abroad. हम 10 साल को बाहर के मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे. It's the prophetic planning. You see, हमारे 2 बच्चे होंगे, हमारे 3 बच्चे होंगे. It's the prophetic. It's not just only कि कोई आके 10 says the Lord खुदा फरमाਉਂਦਾ है, तो then it is prophetic. वो बाप च भाई पूरी होए ना होए. Yet your husband planned कि तेनू विआह है, वो कामयाब हो गया. ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਹੋਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ. ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਸਟਿਲ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਦਸ ਸੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਜ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਟਿਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਮੈਨ. ਆਰ ਯੂ ਲਿਸਨਿੰਗ? ਆਰ ਯੂ ਲਿਸਨਿੰਗ? Abraham failed as a key husband, but not as a prophet. ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ. ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਰਹੇਗਾ. ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਸਬੈਂਡ. सो नेवर अंडर एस्टिमेट इन द ऑर्डर. अगर आप भी चाहते हो ईव्स कि आप अनॉइंटिंग के नीचे फ्लो करते रहो, अनॉइंटिंग आपके ऊपर रहे, तो अनॉइंटिंग जेड़े सोर्स तो फ्लो करनी है गॉड, गॉड तो बाद क्राइस्ट है, क्राइस्ट तो बाद जेड़ा सोर्स आना वो हैड ही होना है, हसबैंड ही होना है. उन्होंने पर तो नहीं आनी किसी और एवं ही हार के खातम के सिर हाथा थले सिर डई जान डी, मैं अनॉइंटिंग लैके आउन डई हाँ. तो जी अनॉइंटिंग घर मौजूद है ਉਹਦਾ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਉਹਦਾ ਕੀ. ਪਲੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ, go and just submit to your husband. I love you, I respect you, I honor you, and you see कि anointing flow कैसे करती. You see, that's the order. पिछले दिनों मुझे जाना हुआ फैसलाबाद. मेरी पुप्पो, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वो रो रही थी, अकेली रह गई इतने बड़े घर में. तो एक ही बात करके रो रही थी, मेरे घर का बादशाह नहीं रहा, मेरी बादशाह जाती रही. और मैं उसके लफ्ज़ों पर ध्यान दे रहा था कि कहाँ वो बात कर रही है. मेरे घर से बादशाह जाती रही है, किंग इज़ नॉट हियर. दिस इज़ व्हाट every Eve is supposed to do. Respect your husband as king. ते तोको करोगे वो तानू क्वीन दी तरह रखे. ओके, नु आयत नु जारी रख जरा. The order, okay. बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है. अच्छा, चौथी आज्ञा नहीं रहने दे, 7वीं पे चली जाओ. अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है. कौन है? कौन है? ईव. हाँ? You don't want to say it. पॉल नू मिलो जाके, फिर पढ़ी. अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है. So when you read the word of God, तो तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ. No, you don't know the word. अंडर एस्टिमेट नहीं आप कर रहा, आपकी वैल्यू अलहदा से लिखी हुई है. बट ऑर्डर तो समझें, बाइबल का खुदा का ऑर्डर तो समझें. कौन है खुदा का इमेज? अगली बारी हुन खुदा दे जलाल इंग्लिश में लिखा है द ग्लोरी ऑफ. अगली बारी हुन खुदा दी ग्लोरी नू टच करके वेखना. लेडीज डिपार्टमेंट आप पूरी तरह से फंसी हुई हैं. और ये फंसा होना ही आपके लिए बाबरकत है. You honor the glory of God, the image of. नहीं थानू समझ नहीं आउंदी. You go and ask a Catholic
ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮਰੀਮ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਮੇਜ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋ ਲਵਾਏਗਾ ਪੂਰੀ ਕਿ ਇਮੇਜ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਮੇਜ ਦੀ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾੜੇ ਤੇ। Try it. I'm just trying to explain the scripture easy ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਮੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਮੇਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੀਵ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ। 1 ਮਿੰਟ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ। वो सिर्फ दादा नहीं का, इट्स जस्ट द इमेज। तो फिर तुम ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦ ਵਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਨੂੰ ਐ ਫਲਾਈਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ। Yet it has the revelation, the meaning. Who is the image? Adam is the image of। पास्टर आशिर के चेहरे पर रौनक आ रही है, अफसुर्दगी जा रही है, डिप्रेशन छोड़ रहा है। क्यों भाई भैन जी? हाँ, मैं पहला आख्या सी अज उंगल इधर नूं गई है, पर समझाना पीपल ऑफ गॉड, दिस इज वर्ड। मैं कलाम से बाहर नहीं बातें कर रहा, इट्स जस्ट द वर्ड। लेकिन सिखाया सुनाया नहीं गया। It's just the simple word of God ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ explain ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। The image of God, the image of, you want to see God, look at your husband. तुझ में रब दिखता। आदल तू क्यों शर्मिंदा हो रहा है? तेरा मैं चेहरा ऊपर देखना चाहता हूँ, तू नीचे छुपाई जा रहा है, कुर्सी के नीचे छुप रहा है बार बार। ये वाइफ के मुंह से जब ये निकलेगा, यारा मैं क्या करूं, हैं मैं की करा उनको, कम इनसाइड माय चैम्बर। तेरे मैं समझाना की करना है। यू डोंट एंजॉय योर मैरिज। मुझे अफसोस है, आई एम टेलिंग यू। मैनू अपने सीनियर्स से भी अफसोस है, दे स्ट्रगल इन द मैरिजेस। मैं हूँ तुहानू अपनी मदद की गल दस, अपने घर मेरी माँ आज तक इस पेन को अपने हार्ट में लेके फिर रही है, जिंदा। टोटल 14 साल शादी दे, द पेन इज देयर। ट्राई टू लिसन इट। की भला शी सेड दैट 14 साल मैं शादी दे सिर्फ गुजारे, और उन्होंने 14 साल चो भी उस बंदे ने 10 साल बाहर रोजे दुआ च मिनिस्ट्री च गुजारते, तो बाकी 4 सालों के अं 5 जने पैदा होए। हुण हिसाब ना लाना कैंज होए, लेकिन इंज ही होए, इंज ही होए। मैं तो अजी भाई समझने। नहीं तो तुहानू असीं अपने बर्थ सर्टिफिकेट बता दें, फिर समझ आ जाएगी। प्लीज 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 enjoy your marriages। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਟਾਈਮਸ ਬਣਾਓ, ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮਸ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਐਬ ਜਿਹੀ ਹੋਈ। Who is the image? Huh? Adam of God। You want to see God? See him। सामने बिठाओ और उसको एंजॉय करो। बहन रीटा देख लें, कोई नहीं देख रहा। थोड़ा घर जाके देख लेना। ओके, कैरी ऑन। मगर औरत मर्द का जलाल है। हाय 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 हाय। हाँ,
औरत की है ते औरत आए महीने च एक बारी ते मर्द 29 दिन 30 दिन जलाल तो बगैर ही फिरी जान डे। वेयर इज माई ग्लोरी है। पंजी च साडा स्लोगन होना चाहिए मैन, every time you need your glory you shout in the kitchens, in the corridor, in the garages, my glory, where is my glory? I have lost my glory, shout for your glory, cry for your glory, find your glory. ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਵੱਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਵੀ ਆ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੀ ਐਂਡ ਹਰ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। नानी उन्होंने जिंदा है जी। बस हमें दोनों को होता है कि लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कईयों को पता है, बहुत सारे खुदा हमने बेटी का बोला था, वर्ड दिया था हमें, और इन्होंने भी दिया 2-3 दफ़ा कि बेटी नज़र आ रही है हमें। फिर वुमेन ऑफ गॉड ने, तो मैं कान से अपने जून ही नहीं गण दी। मैं कहा मेरे नाल जिस दिन खुद गल करेगा खुदा फिर वेखी जाएगी। वो एक दिन आया मेरे नाल खुद गल कर दी था, फिर मैं सिर्फ मिनिस्ट्री के भार की वजह ना, आई डोंट वांट के होर 3 साल फिर अंगेज हो जाए। तो बाकी वसाइल तो खुदा ही देता है, पैदा करता है, सब कुछ पालता तो वही है। बट वो बेटी मैंने उठाई है, वो ऊपर आसमान से आई मेरे पास, एंड आई सेंट हर बैक। मैंने उसको बोला आई विल मीट यू इन द हेवन, मैं आसमान पर मिलूँगा तुझे 2 टाइम्स। जब मैंने उसको वापस भेजा था, आई न्यू कि मैंने कितनी पेन च लंघना पे एज ए फादर, क्योंकि द लाफ्टर ऑन हर फेस। जे किते मैंने अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, तो खुदावंद दे फजल नाल ज़मीन ते मुलाकात हो जाएगी। बट आई एम टेलिंग यू, अपनी मैरिजेस से तवज्जो दो। वी आर वेरी हैप्पी एंड आई होप सो कि आप भी बड़े खुश होंगे कि नहीं। आई गिव टाइम, माई वाइफ गिव्स टाइम, सिंपल इज दिस। आई वॉज सो रोमांटिक पहला भी, शादी तो पहला भी, एंड स्टिल दैट यंग साइड ऑफ मी इज़ यंग, और वो यंग ही रहेगी। आमीन। अच्छा आमीन नहीं किया, 2-3 लोगों ने रल के कह दें तो की होंदा जी तुहाडा, मेरी जवानी तो सड़दे जी तुसीं। ओके यंगस्टर्स, और तुहाडी मेहरबानी हो, जाओ ब्याह करो, गो एंड फाइंड अ वाइफ, और जाओ यार, तुहाडी मेहरबानी यार। एवं की यार तुसीं तंग कीता यार। लिटरली मैं इनको देखता हूँ और मैं अपने आप को सोचता हूँ यार मैं भी तो जवान सा कदी, ये किहो जिहियां जवानियां ने इन्हां दियां। खुदा भी नहीं इन्हां चों नीड वेखण दिया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मजबूर भी नहीं करन दे। खुदा आदम ने मजबूर कर छड़िया सी, खुदा नूं ये डिसीजन लेना पिया कि नहीं कड्डो इहदे विचों, इहनूं साइड ते करके दिओ। तुसीं खुदा नूं भी नहीं मजबूर कर सकदे। खो भाई लभो जाके, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। तुहाडे अंदर फिर तुसीं कहना बिनिया बन मेरे बुढ़ापे का जोर। फिर जोर ना आवाज ही नहीं निकलनी, 2 बच्चे पैदा कर दे। ना यार जाओ यार, ना तंग करो, गो एंड फाइंड अ वाइफ एंड एंजॉय योर यूथ एज। तुहाडे ते स्क्रिप्चर पूरा है, अपनी जवानी की बीवी, फिर मैं कल नूं कहूँगा अपने बुढ़ापे की बीवी में जाके खुश हो। हैं यह स्क्रिप्चर तुसीं फेल ही कर छड़िया। जवानी की बीवी 33 साल 34 साल हो गए, लेकिन वो उस दीवार वाली आयत पर पूरा ईमान रखता है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं 60 से भी जा करा लाँगा। नो कोई गल नहीं, फॉलो अप अच्छा करो, आगे इनू कंप्लीट कर। इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द, ये मैं बात आपको शुरू से बोल रहा हूँ, इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से। ईव
की रीज़न एडम है। आगे चलो। और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। ईव एडम की नीड है। आप भी ईव जो कुंवारी हैं जाएं किसी एडम का भला करें। कोई कंधों में टकरे मार रहा है और आप इधर बैठी चर्च में सरमंजी सुनती रहती हैं, जाएं किसी एडम का जाके भला करें। कोई ढूंढे जाके एडम तेरे ना बैठा है, एडम ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ खुदा ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। मेरी ग्लोरी, ओ भाई योर ग्लोरी इज़ डाउन हेयर। आपकी ग्लोरी किस में है? वो एडम्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੇ योर ग्लोरी इज़ वेयर। पढ़ी नहीं आई तूने? कितने दस दे इन्होंने कोई नहीं याद। औरत मर्द का जलाल है। मेरे पीछे बोलो कुमारे हो सारे। औरत योर ग्लोरी इज कौन? बेगानी नहीं ताड़ियां अपनियां। योर ओन इज योर ग्लोरी। प्रेइंग एंड फास्टिंग इज नॉट। हुण अगर मैं कोई गल की थी तुसां कहना आउट ऑफ स्क्रिप्चर जा रहे। चलो आगे चलो, कैरी ऑन। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत इस पे किसी दिन बाद में बात करेंगे। ओके। तो भी खुदावन में ना औरत मर्द के बगैर है ना मर्द औरत के बगैर। क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है। ये लेटर ऑन की स्टोरी है, ठीक है, ईडन की स्टोरी नहीं है, ये लेटर ऑन की स्टोरी है। बाद में औरत से ही मर्द आ रहा है और पॉल ने उसका डिफेंस किया फिर एक और ख़त के अंदर भी यस्सु के लिए और मरियम के लिए कि निजात भी उसी के वसीला से आई। उसने इसको इज़्ज़त देने की कोशिश की है। लेकिन ईडन गार्डन की स्टोरी कुछ और है। बाद की स्टोरी अब हम मर्द भी औरतों के वसीले से ही पैदा होते हैं, तो जो पॉल ने जस्टिफाई किया। ओके आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ आ गई आपको कि नहीं? नहीं, कोई नहीं समझ आई। एक हवाला निकालें करंथियों की ख़त्म ही रही है पहले में, और उसके साथ में आपकी 34वीं आयत को पढ़ें। ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों। सुने सुने, इसको अब जस्टिफाई करना है स्क्रिप्चर को। मैं इसका दूसरा एंगल आपको टीच करूँगा। बेब्याही क्या करती है? खुदावंद की फिक्र में रहती इसमें फ़िक्र मौजूद है, फ़िक्र है। मैं फ़िक्र का बैलेंस टीच करने लगा हूँ। बेब्याही क्या फ़िक्र करे? ओके, तो फिर ब्याही की कड़ी फ़िक्र चले। है। मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राजी करे। के बोलो हूं जरा सारी वाइफ्स बोले के किस तरह, किस फाइंडिंग द वेज। My husband likes this type of touch, this type of hug, this type of. The ways to make him happy. The ways, have you ever, तुझे कभी ये तवज्जो दी थी कि इसको पसंद कैसा है, इसको मेरी इंटीमेट टाइम्स में से पसंद क्या, टाइम कैसा स्टाइल पसंद है। You think सारा कुछ रूहानियत है। You possess your body, you live in this body, you find ways कि किंज बंदे ने खुश करना है, किंज शोहर नूं राजी रखना है। सर्च इट, स्टडी द वर्ड और गूगल इट, तानू पता लगे। एडा कोई मुश्किल नहीं लिखा कि हाउ टू मेक योर हस्बैंड हैप्पी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 5-10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। ਐਂਡ ਯੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ। मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को सो आपको क्या करनी है? फिक्र करनी है। यार ਇਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? पढ़ी बड़े पूरी इन्ना पैसे पढ़ी आयत दा। The unmarried woman cared for the things of the Lord. सो जब आप कुंवारी थी इट वाज गुड कि आप खुदा की फिक्र में रहती थी। नाउ यू हैव अनदर असाइनमेंट जिहदी ਤੁਹਾਨੂੰ केयर करनी है एंड दैट केयर पार्ट इज कि ਤੁਹਾਡਾ हस्बैंड किंज खुश ਹੁੰਦਾ है। Are you listening? कौन कौन शादी करना चाहता है? ਈਵਸ ਤੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪਰਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਈਵਸ एडम इज अलोन, आदम अकेला है और ये उसके लिए अच्छा नहीं है। इफ गॉड हैज स्पोकन विद यू अबाउट योर मैरिजेस, डोंट डिले। इवन नहीं भी बोलिया, आज तो ही अपने होने वाले शोहरों लिए दुआ करो। वो कहीं ना कहीं वो फोतीफर की बीवी के जाल में फंसने के लिए ट्रैप हुए होते हैं। आपको अपने शोहरों को अभी से प्योर रखना है। अगर आप नहीं भी मैरिड हो, स्टिल योर हस्बैंड इज समवेयर। उन्हें कल नहीं जमना, वो ताड़ी उम्र का ही होएगा, लागे पागे का ही होएगा। सो ही इज समवेयर इन द वर्ल्ड। अभी से उसको प्रोटेक्ट करना शुरू करो कि वो प्योर आए आपके पास। जब आए तो वो डिफाइल ना हो, उसकी बॉडी किसी और के पास ना गई हो, उसकी मैरिज डिजायर्स को, सेक्स डिजायर्स को सेटिस्फाई करने की पावर आपके पास है, वो आपके पास आए। एक ही पावर है आपके पास, आपको पता है ईव्स, और कोई पावर नहीं है आपके पास हस्बैंड के ऊपर। बाइबल के मुताबिक हस्बैंड के ऊपर आपके पास कोई पावर नहीं है सिवाय सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के। पढ़ दे अभी स्क्रिप्चर, इन्हों अगे चल, चलो पढ़ दे, ये ना इन्होंने पता ना लगे। पिछला हवाला हमने पूरा पढ़ लिया है? हाँ जी, हो गया। मगर सब चीजें खुदा की तरफ से। अच्छा चलो मैं इसको करता हूँ। वो हवाला किधर है, उसको ढूंढ के पढ़ो, इख्तियार वाला 7वें बाब से चौथी आई थी, चौथी आयत तो पढ़ दे। इसी खत में एक पावर है सिर्फ आपके पास वाइफ्स, और उन्होंने भी चंगे तरीके ना इस्तेमाल नहीं करन दियां। हस्बैंड्स के ऊपर सिर्फ एक पावर है बिबलिकली आपके पास। पढ़ दे। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है, इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। शौहर दे उत्ते एक पावर है, ये फिर से पढ़ दे, इनको समझ आए जरा। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है, हुण शौहर दा सुनो। इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार सो फॉर एग्जांपल मुझे ले लें, ये मेरी बॉडी है, इसके ऊपर एक पावर चल रही है और वो पावर है वुमेन ऑफ गॉड के पास। जस्ट वन अथॉरिटी, जस्ट वन पावर। इंग्लिश पढ़ दी यार, इन्हों पावर लफ्ज इन्हों समझ नहीं ना आना। पावर इंग्लिश में लिखा हुआ है। The wife hath not power over her own body, but the husband. इत्थे पॉज सी। अच्छा हुण अगे। And the likewise also the husband hath not power of his own body. सो मेरी अपने जिस्म ते कोई पावर नहीं गी। जो मैनू सैक्सुअल डिजायर आनी है तो मेरा कंट्रोल अपने ते नहीं रहना। ये लिखा पॉल ने, ये कह रहा पॉल इस पूरे पैसेज में, उसने मैरिज की बातें की हैं। ये कह रहा पॉल कि जब मैन को, हस्बैंड को डिजायर आएगी वो अपना कंट्रोल खो देगा। इसलिए तो वो कहता है मस्त होना, लफ्ज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मस्त होने से, इसी के नीचे लिखा हुआ है
सो मैन को जब डिजायर आती है उस आपको नहीं पता जानवरों ਨੂੰ ਜਾ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ तो वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। जंगलों में ये लड़ाई होती है सिर्फ मेट करने के लिए। जिनके हार्मोन्स एनिमल के हार्मोन्स ऊपर जाते हैं तो वो फाइट करते हैं आपस में फिर, और वो मार देते हैं एक दूसरे को, चीर फाड़ कर देते हैं जस्ट टू गेट वन वाइफ पार्टनर। मेल के अंदर जब हार्मोन बढ़ेगा तो उसको सेटिस्फाई करने की पावर एक वेसल है जो जिसके पास अथॉरिटी है, वो है वाइफ। इसको पढ़ दे फिर, इतनी अगले पोर्शन को पढ़ी बस, बीवी छाड़ दे बीवी नो। अच्छा इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। सो द पावर, ठीक है थैंक यू, द पावर मेरी बॉडी से जड़ी एक अथॉरिटी वुमेन को मिली हुई है वो यही है बस, कि जब मेल अपनी डिजायर को टच कर रहा है, पीक कर पकड़ रहा है, मैन अपनी डिजायर को खुद से जाके सेटिस्फाई ना करे, उसकी पावर मैन के पास नहीं है, उसकी पावर किसी और औरत के पास नहीं है, उसकी पावर सिर्फ उसकी वाइफ के पास है। वो अपनी वाइफ के पास जाए फौरन। यंगस्टर्स आप भी सुनो, मास्टरबेशन के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। यू डोंट हैव पावर अगर आपको अर्ज आती है, और अगर आप मास्टरबेशन की तरफ जाते हो तो इट्स मीन आप पावर किसी को दे रहे हो, किसी ऐसे को जो आपकी वाइफ की जगह है। ऑब्वियसली स्पिरिट में कोई ना कोई होएगी, फिर डिमन होती है। अवॉइड दिस, रन टुवर्ड्स योर वाइफ, रन टुवर्ड्स योर वाइफ। कुंवारे हो, शादियों का बंदोबस्त करो फौरन शादियों को। और हस्बैंड्स प्लीज़, मैंने आपकी इतनी हेल्प आज कर दी है कि शायद ताड़े प्यो दादिया ने भी नहीं की होनी तो ताड़े को भी नहीं सुनी, बट इससे ज़्यादा अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, कम टू मी, कम से कम मुझे आके बताओ कि दिस इज़ द प्रॉब्लम गोइंग ऑन, आई नीड यू प्लीज़ ये इंटरवीन का। मैंने आपको आज हेल्प आउट किया है ताकि आप शाय ना करो। जब उनके तन पे कपड़े नहीं थे, वो मैरिज लाइफ में कोई शाइनेस नहीं है। यू ओपनली टेल योर वाइफ आई लाइक दिस, आई नीड दिस, और कोई सिन नहीं है। वाइफ भी अगू हाँ ना करके बाद हाँ, बाहर फिर हाँ होएगी, जमाना हाँ करेगा, फिर यो हाँ इन द बेडरूम, फिर लोग हाँ करेंगे इन्हें की काम कर छड़िया। आई एम टेलिंग, आई एम वार्निंग यू, बी वांट। मैं स्पिरिचुअली कुछ देख रहा था जिसको मैंने आज तो बड़ा ही मुताद तरीके से, मैं इससे भी ज़्यादा बातें कर सकता हूँ, मेरे पास नोट्स में लिखी हुई हैं, बट मैंने कट शॉर्ट कर दिया जानबूझकर, मैंने इसको रिड्यूस कर दिया है। मेरा ख्याल है बात आपको मैं पहुँचा गया हूँ तरीके से। प्लीज़ वाइफ्स, मर्द कभी बूढ़ा, and this is literal, I'm telling you, this is very literal, this is very literal। ये बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको। तो जड़ियाँ उमर रसीदा ने इस चर्च दे विच साड़ियाँ भैणां वो भी खूह खाते हैं इस गल पर मैं उन्होंने ये गल करने बार बार, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर आपके शोहर की एज 50 साल 55 60 है, स्टिल कंसीडर हिम इन एज अ यंग मैन, इज यंग इनसाइड। ये सिर्फ फ़र्क तू पाया क्योंकि तेरी बॉडी में बदलाव आ गया, तू समझ रही है कि ओदी जे भी आ गया, ओदी जे कोई नहीं आया। यू नीड टू एड्रेस दिस नीड। आप एक वजह से बनाए गए हो और वजह पर मैं वापस आपको ला रहा हूँ। क्या वजह है ईव के बनने की? इज़ द नीड ऑफ एडम। और एक वहद यही अथॉरिटी है आपके पास, इनू तो चाजना इस्तेमाल कर लो। और कोई है भी नहीं तो करने की कोशिश कर दी, लेकिन इनू चाजना कर लो जी अथॉरिटी तुहाडे ते है। अदरवाइज कोई और बैठा है इस अथॉरिटी को यूज़ करने के लिए, एंड इट विल रूइन योर मैरिज लाइफ। आई प्रे कि आज की ये सच्चाई, आज की ये लाइट आपकी मैरिजेस में लाइफ को भेजती है और आपकी डार्कनेस मैरिज बेडरूम में से जाती है। आप एंजॉय करो अपनी मैरिज लाइफ को। देयर इज़ नो सिन,
नो सिन इन द मैरिज, आई एम टेलिंग यू, नो सिन मैरिज लाइफ में, देयर इज नो सिन, इट्स होली कवनेंट एंड इट्स फ्री फ्रॉम एवरी बॉन्डेज, एंजॉय इट, लिव इट एंड सैंक्टिफाई इट। अगर शोहर आपका खुदा में नहीं भी है, बाइबल उसमें भी प्ली दे रही है आपको कि बीवी की वजह से वो सैंक्टिफाई हो जाएगा। दुआ करो एंड गो, फिजिकली उससे अपनी नीड्स पूरी करो। और नहीं भी खुदा के साथ चलता, नो वरीज, आप चल रहे हो। इवन जिनके बच्चे, अगर आप खुदा में हो तो आपके बच्चे भी डिलीवर्ड हैं, वो राइचस हैं, उनका स्पिरिचुअली स्टैंडर्ड राइचस है। वो पेरेंट्स जो खुदा में नहीं चल रहे, वो भी वार्निंग पकड़ें, उनके बच्चे अंडर अटैक जाएंगे क्योंकि वो राइचस नहीं है कैलेंडर पर। इसलिए आपको होलीनेस में रहना है। वाइफ्स, अगर आपका शोहर खुदा न खास्ता बाहर किसी गुनाह में गिरता है, आपके घर का होलीनेस का स्टैंडर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके घर का राइचसनेस का स्टैंडर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा और इवेंचुअली आपके बच्चे अंडर अटैक चले जाएंगे। बड़ा दूर इफेक्ट आएगा उसका, बड़ा दूर तक। पॉल ने बड़ा मज़े से समझाया इसको, इस टॉपिक को। सो इससे अच्छा कि आप अपनी मैरिज में अपने मर्द को, अपने हेड को ऑनर करो। वो इमेज है खुदा का, वो ग्लोरी है खुदा की, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको किंग की जगह बिठाओ, उसको फीड करो, उसको सर्व करो और उसको सेटिस्फाई करो। और उन्होंने कभी ये रियलाइज ना होवे कि हरे मैं जी मर जाना, अरे मैं जी मर जाना, सोच के मैं तो इंज ब्याह नहीं किया। तो फिर आप ये प्रूव कर रहे हैं कि वाकई हुसन धोखा है। ये आपने स्क्रिप्चर पे प्रूव कर दिया। हुसन को धोखा ना होने दें। अगर उसने ब्यूटी को पसंद किया था, आपको इतनी 1000 लड़कियों में से उठाया था, तो फिर आप उसको प्रूव करो यू वर नॉट रॉन्ग, यू वर राइट व्हेन यू पिक्ड मी, यू ऑनर्ड मी, यू कवर्ड मी। तेरा हाथ मुझ पर है, तू मेरा हेड है। सो ब्लेसिंग्स पीपल ऑफ गॉड। सो एडम तू कितने हैं, आदम तू ही भी अपने बेडरूम जाके सीधे करो ते बंदोबस्त करिए फिर अपना अपना है। सो नैक्सट वीक और भाई ताड़ी मेहरबानी, महंगाई बड़ी जे, मैं बच्चे पैदा करने की गल्लां नहीं करन दिया। बाद च आ जाओ पास साहब, हुण दुद्ध नहीं पूरा होण दिया, तुसां कलाम सुनाया सी, हुण पैंपर महंगे हो गए ने। मैं ये नहीं कहन दिया, गो एंड केयरफुली enjoy your marriage, carefully and cheerfully and willfully। आमीन। खुदा आपको बरकत दे कि नहीं, कहे ना आमीन तो दिल नहीं कर। ब्लेस यू।